नमस्कार, प्रणाम। मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी परीक्षा में तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। NCL एग्ज़ाम का देखकर पेपर आप सभी लोग आ चुके होंगे। अब लोग अपने अपने घर भी पहुँच चुके होंगे। जिनका जहाँ पर सेंटर था अच्छे से पेपर आपने दिया और आप सभी का जो रिव्यू आया है बहुत ही शानदार आया है। आप सभी के एक्सपेक्टेशन के आधार पर हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी रख दिया है, क्योंकि ये काफ़ी डिमांड हो रही थी कि सर कितना कट ऑफ जा सकती है इस बार NCL में। हालांकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 60 से 62 नंबर के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी गई थी, लेकिन इस बार आपको पता है कि कंपटीशन का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा है और काफ़ी बच्चे हमसे जुड़े हुए भी थे, तो इसका ये मतलब है कि थोड़ी सी कट ऑफ भी आपकी थोड़ी सी हाई जाने वाली है। अगर आपके लग रहे हैं कि हमारे इतने नंबर बन जाएंगे सर, ओवरऑल हमने जो 100 नंबर के क्वेश्चन में हमने इतना किया है, तो आप सुरक्षित हो। और कट ऑफ हमेशा मिनिमम पे बनती है, मैक्सिमम पे कट ऑफ नहीं बनती है। तो हमने भी एक आंकड़ा जो लगाया है, उस आंकड़े के अनुमान से ये लग रहा है कि आपका जो कट ऑफ है वो इसके बीच में रहने वाला है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा न्यूज़ कंटेंट और अपडेट कहाँ मिलता है, आपको केवल इस चैनल के माध्यम से मिलता है। इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड के बारे में हम आपको बताएंगे कि कितनी आपके कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि वहीं से बच्चे हमसे जुड़े हुए थे और बच्चों ने अपना रिव्यू भी दिया है कि मतलब पेपर का लेवल कैसा रहा। आपको भी पता है ऑलरेडी 70 में 60 नंबर 65 नंबर का कंटेंट फंसाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो उनका कहना है कि सर लगभग 70 के आसपास आपके कंटेंट भी देखने को एग्ज़ाम में मुझे मिले हैं। मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, ना कि अदर की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा मौका है आप सभी साथियों के बीच में, एक अच्छा चांसेस था कि आप सभी अच्छे से पेपर दिए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जितने भी हमसे जुड़े हुए होंगे या फिर अपने सेल्फ स्टडी या फिर कहीं से भी आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है NCL में जाने का। और उसमें अब आपका पेपर हो चुका है। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा न्यूज़ कंटेंट और अपडेट कहाँ मिलता है, केवल और केवल आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। तो देर ना करिए, आइए हम आपको ले चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ, जो आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है और आपके मन में कल से ही आप लोग ढूंढ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी एक चर्चा कर दीजिए। तो आइए आपके सामने दिखा देता हूँ। और ये हमारा पर्सनल रिव्यू है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं ये जो है कि इतना ही कट ऑफ जो है कि जाएगा कहाँ पर, आपका जो फाइनल इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हमारे जो एक्सपेक्टेड से है, जो हमको अनुमान जो लग रहा है कि जो बच्चा अगर इतने क्वेश्चन टच किया होगा और कैटेगरी के हिसाब से, उस बच्चे को आप सुरक्षित मानो। अभी तो आंसर की आ जाने दीजिए, फिर आप तो खुद ऑलरेडी बता ही देंगे कि सर इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी आइए जान लेते हैं कि कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, ये रहा आपके सामने NCL एग्जाम 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और जिसमें हम देख सकते हैं कि UR कैटेगरी से 70 से 75, अगर आपसे ये 70 से 75 क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हैं तो भाई आपके बिल्कुल सही हैं। OBC से अगर आप आते हैं तो 65 से 70 के बीच में आपके होंगे। वहीं अगर EWS से अगर आप आते हैं तो 60 से 65 नंबर, ESC से अगर होंगे तो 55 से 60 हो, ST अगर हैं तो 50 से 55, हैंडीकैप अगर आप हैं तो 60 से 65। यानी अगर आपने इतने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, यानी कि आपने इतने क्वेश्चन सही करके आए हैं, तो आपके चांसेस हैं। और यहाँ पर आपको 2, 4, 5 नंबर का, यानी मैक्सिमम मान चलो 5 नंबर का है, जो है कि थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा डाउन हो सकता है। अब चूंकि आपको भी पता है कि 60 से 65 नंबर बच्चों ने टेक्निकल का कहना है कि सर टेक्निकल हमने अच्छा किया है, तो पक्का है कि बच्चा 25 नंबर में 15-20 नंबर तो किया ही किया होगा। तो हमारा जो अनुमान है उस हिसाब से यही है कि भाई 70 से 75 नंबर में अगर आपके बीच में एकदम एक्यूरेट सही आ रहे हैं और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं तो भाई साहब आपका सिलेक्शन निश्चित है। वहीं OBC में 65 से 70 के आसपास, EWS में 60 से 65, SC में 55 से 60, ST में 50 से 55, हैंडीकैप में 60 से 65। ठीक है, तो यही आपको जानकारी देनी थी मेरे प्यारे साथियों। अभी आपको रुकना नहीं है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वैकेंसीज आ चुकी है MP ट्रांसमिशन की। ये अभी के डेट में सबसे बड़ी, अगर मैं भर्ती की अगर मैं बात करूं तो वो है ट्रांसमिशन लाइन की, आ चुकी है कहाँ की, MP में। तो अगर आप MP भी जाना चाहते हैं और MP से अगर आप हों तो भाई साहब आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और जुड़िए हमारे साथ अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से और साथ ही साथ में एप्लीकेशन से। ऑल कोर्स पे जाइए, 11 जुलाई से इसकी क्लासेस चल जाएंगी। AEJ पे जाइएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जाइएगा, ITI यहाँ पे जाइएगा, या फिर आप MP ट्रांसको पे क्लिक करिएगा और सबसे पहले ही हमारा बैच आ जाएगा जो कि MP ट्रांसको के नाम से है। तो अगर आप में से कोई बच्चा अगर अभी भी बैच परचेज नहीं किया है तो जाकर भैया अपना बैच परचेज कर सकता है। और इसकी प्राइस देकर डरिएगा मत। अगर आप लाइन अटेंडेंट का बैच लेना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करिए, अगर आप सब स्टेशन का लेना चाहते हो सब स्टेशन का क्लिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय नाउ करने के लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा Y835।
Y835 और अप्लाई कर देना है। कितने का मिलेगा आपको? मात्र 840 रुपये की मिलेगा। कितने का मिलेगा? मात्र आपको 840 रुपया में ये देखने को बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो यही जानकारी आप सभी तमाम साथियों को देना था। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो 0965008424 पे कॉल कर सकते हैं। इसमें कोई शक और कोई दो राय नहीं कि जो आपके लिए हमारी टीम आपका मदद ना कर सके। और आपको पता भी है कि हमने MP KVCL में अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, तो देर ना करिए और अपने जो भी उड़ान है, आपने जो सोच रखा है उसकी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, अपना ख्याल रखिएगा।